अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है और आज की इस एपिसोड में एक प्रॉब्लम मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वाकई सऊदी हुकूमत ने आब ज़मज़म यानी कि ज़मज़म पानी को लाने पर पाबंदी आयद कर दिया। क्या अब हम बिल्कुल नहीं ला सकेंगे, या हम ला सकेंगे तो हम को पैसे दे के ला सकेंगे, तो हम क्या करेंगे? तो इस बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको मैं ज़रा नॉलेज दूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 80% लोग वीडियो देखकर चैनल छोड़ जाते हैं। तो आपने करना कुछ नहीं है। अगर आप हज और उम्रे की रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें। जी तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ एक और आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग भी हज करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए स्पेशली दुआ करें, क्योंकि हम एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं और मुल्क के हालात थोड़े से अच्छे नहीं हैं। तो किसी भी सियासी जमात से आपका ताल्लुक हो, आप हैं, हम सब पाकिस्तानी, तो आपने सिर्फ पाकिस्तान के लिए वहाँ जाकर उसके अच्छे हालात के लिए दुआ करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आब ज़मज़म ऐसे मुतालिक कि क्या वाकई सऊदी हुकूमत ने ज़मज़म को लाने पर पाबंदी आयद कर दी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बिल्कुल पाबंदी हरगिज़ कम्प्लीटली नहीं लगाई है। बट जो हमारी पिछली रिवायात हैं, जो हमारी पिछली आदत हैं, उनको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश ज़रूर की है। क्योंकि अगर मैं सच बात करूँ तो मैं अपनी फैमिली के साथ 2017 में 2017 में गया था। तो हमारा काफ़ी बड़ा ग्रुप था, 9 बंदे थे हम लोग। तो हमारे पास लगेज भी काफ़ी ज़्यादा था। बट हम लोग जितना भी हमने चाहा, हम आब ज़मज़म वहाँ से लेके आए और हमें किसी ने रोका नहीं। बट उसके लिए हमने प्रॉपर प्लानिंग की थी कि हमारे पास जितनी भी वो दूध की 3 लीटर वाली बॉटल्स हम लेते थे रोज़ाना, तो उसको हम अच्छी तरह धो के और उसको पैक करके और उसको प्रॉपर शॉप पर लगा कर और टेपिंग करके हम लोग लेकर आते थे। तो अब ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, आप में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग भी हज करने जाएं वो बिल्कुल इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने रूल पास कर दिया है, उन्होंने एसओपीज़ बना दिए हैं। और ये वो मुल्क नहीं है जो अपने रूल्स पर या अपने एसओपीज़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वो जो बात करते हैं उसको वो फाइनल करके और उसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाते हैं। ये हमारी तरह के वहाँ रूल्स नहीं है कि हम लोग कह तो देते हैं, रूल्स बना तो देते हैं, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। वो इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और जुर्माना भी लगाएंगे, आपका लगेज भी सारा खोल देंगे, मे बी आपका सारा सामान भी ज़ाया हो जाए, तो मे बी आपको फ़्लाइट से भी आपको वो ड्रॉप कर दें। तो ये इन तमाम चीज़ों को अपने माइंड में रखिएगा। बट पानी को लाने का एक प्रॉपर उन्होंने प्रोसीजर बना दिया है। 2017 में जब मैं गया था उस वक्त भी ये प्रोसीजर अवेलेबल था कि जब हम लोग वापसी पर एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पर जो 5 लीटर वाले जो कैन होते हैं, ठीक है, वो अवेलेबल थे। आप चाहें तो पैसे देकर और उनको परचेज़ कर लें। तो हम लोगों ने 2017 में 8 रियाल की वो एक बॉटल ख़रीदी थी जिसमें 5 लीटर ज़मज़म था। तो अब आई डोंट नो कि उसकी प्राइस कहाँ तक पहुँच चुकी है, क्योंकि 5 साल तकरीबन गुजर चुके हैं। मेरी वहाँ दोबारा हाज़िरी नहीं हुई है। अल्लाह से दुआ है कि हमें दोबारा ज़रूर बुलाएं। तो अब अगर वो 10 रियाल या 12 रियाल की अगर वो बॉटल हो गई होगी तो वो आप ला सकेंगे। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, हज का जो पैकेज होता है उसमें ज़मज़म के पानी की प्राइस भी इंक्लूड होती है। तो वो आपको कम से कम 1 या 2 बॉटल्स जितना भी सऊदी तालीमात इजाज़त देंगी, क्योंकि अभी सऊदी तालीमात आई नहीं है, उन्होंने कोई प्राइस नहीं बताई, कोई एसओपीज़ और मज़ीद नहीं बताए। तो जो भी आपके पैकेज में शामिल होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। और इसके अलावा आप वहाँ पर सिविल एविएशन जो अथॉरिटी होती है, जो एयरपोर्ट पर लोग होते हैं, वो काम होते हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं क्या हम इसके अलावा सेपरेटली ये 5 लीटर वाले कैन परचेज़ कर सकते हैं या नहीं। अपनी तरफ से आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है, वहाँ पर जो भी चीज़ हो थ्रू प्रॉपर चैनल पूछ कर फिर लेकर आनी है। और इस तरह से बैग में पैक करके ना लाइएगा, क्योंकि जब आपका लगेज जो है वो स्कैनर में से गुजरता है तो वो एक एक चीज़ स्कैन करके बता देगा। पहले उस पर रियायत थी, पहले उस पर छूट थी कि सामान में पानी नज़र आ भी रहा था तो भी वो जाने देते थे। बट ये हम लोगों की ही गलतियां हैं जिसकी वजह से ये पाबंदी लगी है, क्योंकि लोग उसको केयरली बंद नहीं करते थे, पैक नहीं करते थे। तो और जो सामान होता था उसमें पानी लीक हो जाता था और बैग में बाकी लोगों का सामान भी ख़राब हो रहा होता था। तो इस वजह से उन्होंने ये पाबंदी लगाई है ताकि लोग इस तरह की मज़ीद मिस्टेक्स ना कर सकें। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कोई मिस्टेक ना कीजिएगा। जो भी काम हो, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ, जो वहाँ पर आपकी क्लासेस चल रही हैं उनको ज़रूर अटेंड करें। हज की जो क्लासेस हैं वो आपको ईच एंड एवरी रूल्स ज़रूर बताएंगे। और मज़ीद वहाँ पर कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जो फर्स्ट टाइम लोग जा रहे हैं कि जिससे आप किसी भी मुश्किल में फंस सकें। तो आज की वीडियो में मैंने आपसे सिर्फ इतना ही कहना था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।